जय श्री राम। धन्यवाद देती हूँ नेहा कि तुमने भोजन के तुरंत बाद जो झपकी लगती है ना, उससे सब लोगों को जगा दिया और कुछ सुनने के लिए तैयार हो गए सब। तो मैं समझती हूँ, मेरे को विषय दिया कि एफटीएस में युवा की वर्किंग क्या होनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि कई युवा जो कई सालों से काम कर रहे हैं उनको सब पता है, और जो नए आए हैं वो भी अपने अपने चैप्टर से जुड़े हुए रहे होंगे, लेकिन जैसा अभी अभी पिछले 2-3 महीने में जो नए युवा का गठन हुआ है एफटीएस के, तो उनको थोड़ी जानकारी होना आवश्यक है। आज जो जानकारी मिलेगी वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन वो एक आईना हो सकता है। और यहाँ उपस्थित जितने युवा आए हैं बाहर से, मैं सोचती हूँ एक एक युवा कम से कम 10 युवा के बराबर है और अपनी बात को 100 लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ इन युवा कॉन्क्लेव में क्या देखा, क्या सुना और क्यों हमको इससे जुड़ना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है माउथ पब्लिसिटी की। तो किसी भी संस्था, समाज या संगठन को चिरंजीवी अगर रखना है तो उसमें लगातार युवाओं का आते रहना बहुत आवश्यक है। अब युवा कौन है, युवा की पहचान क्या है, तो मैं कुछ लाइनों में आपको अपने आप से परिचित कराती हूँ। युवा वह है जो काल की चाल को बदल दे। युवा वह है जो गलत काम को कभी सहन नहीं कर सकता। युवा वह है जिसमें जोश के साथ होश भी हो और जो समस्याओं का समाधान निकालने के लिए अपने आप को सक्षम समझता हो। युवा वो है जो बातों का बादशाह नहीं बल्कि करके दिखाता हो। और युवा वो है जो अपने परिश्रम से इतिहास बना देता है, जिसमें राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कुछ करने की तड़प हो। और आप सब यहाँ वो ही युवा है जो राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं। एफटीएस में युवा का योगदान क्यों और कैसे, क्यों पर किसी तरह का न संदेह है, न कोई बात है, न कोई शंका है, बल्कि उनका एफटीएस में वेलकम है। संगठन को नई ऊर्जा, नई दिशा, नया जोश देने का कार्य आज की युवा पीढ़ी करती है और ये काम करना उनका चुटकी बजाने के समान है। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे यंत्र हैं। यंत्र तो हम सबके पास है, लेकिन उनको काम में लेने की जो ताकत है, जो स्पीड है, मोबाइल, लैपटॉप आदि, वो घंटों का काम मिनटों में कर देते हैं। और 2 तरह के युवा, कुछ युवा सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, जो अपने आप उनके मन में इच्छा होती है कि मेरे को कुछ काम करना है, मेरे को कोई अच्छा क्षेत्र मिल जाए उसमें करना है, अपने परिवार को चलाना और अपने व्यवसाय को करना तो उनका प्राथमिक काम है ही। लेकिन फिर भी जब बचपन से कुछ करने की इच्छा होती है तो ऐसे युवा या बच्चे सेल्फ मोटिवेट होकर अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। दूसरे वो होते हैं जिनको कुछ सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता होती है। लेकिन आप सब जो यहाँ उपस्थित है बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड है, इसीलिए तो दूर दूर से आज आए हैं और उनको पूरा सपोर्ट सिस्टम एफटीएस का जो वरिष्ठ लोग हैं उन सब से मिला हुआ है। अब युवा शक्ति जो यहाँ आए हैं वो तो जुड़ जाएंगे, लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला है। हमको कई गुणा अपनी शक्ति बढ़ाना है। जैसा कि अभी एक युवा भाई ने पिछली बार जब सरावगी जी प्रश्नोत्तर कर रहे थे तो बताया कि हमको रीच बढ़ानी है। हर संस्था को अपनी रीच बढ़ानी होती है, तभी उसका काम सफल होता है। देखिए, पैसा लाना उतना कठिन काम नहीं है जितना संगठन को मजबूत करना। किसी से आपको 10 लाख 20 लाख का चेक लाने में 2 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन जब आवश्यकता हो कि 100 आदमी एक साथ खड़े हो जाए तो ऐसे एकदम कभी भी नहीं हो सकता है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उनसे संपर्क रखना पड़ता है और उनको कैसे जोड़े रखना है ये सोचना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो माउथ पब्लिसिटी, कि हम ऐसी संस्था से जुड़े हैं जो हमारे देश के लिए काम कर रही है, जो राष्ट्र निर्माण का काम कर रही है। हमको सारी अपनी जो अच्छी बातें हैं वो सब
बार बार बताते रहना है। जिस ग्रुप में आप बैठें, चाहे सामाजिक ग्रुप में बैठें, चाहे फ्रेंड्स के ग्रुप में बैठें, चाहे किसी क्लब में बैठे हैं, अपनी बात को कहीं न कहीं प्रोजेक्ट करने की आवश्यकता रहती है। तभी उनके मन में प्रश्न आएगा कि हम भी इस तरह की संस्था से जुड़ें। आप जुड़े हुए हैं, एफटीएस में कई कार्यक्रम होते रहते हैं, तो इस तरह के कार्यक्रमों में आप उन्हें निमंत्रित करिए, बुलाइए, ताकि उनका भावना बने और उनको पीपीटी के माध्यम से, अन्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको हमारा काम, हमारा उद्देश्य, हमारी वर्किंग को समझाएं। जब भी बैठें, किसी ग्रुप में बैठें या अपने ऑफिस में बुलाकर वो उनको समझाएं और उनको भावनात्मक रूप से प्रेरणा दें कि क्यों हमको एफटीएस से जुड़ना है, क्यों हमको इस तरह के काम को करने के लिए आगे होना चाहिए। और अपने कामों में जब वो थोड़ा सा भी मानसिकता उनकी बनती है, निश्चित रूप से जब आप लोग समझाएंगे तो निश्चित रूप से ऐसी संस्थाओं से जुड़ने के लिए हर कोई तैयार रहता है, जहाँ कई तरह के काम होते हैं, मनोरंजन भी होता है, जहाँ ज्ञान भी मिलता है, जहाँ बहुत अच्छी बातें भी सीखने को मिलती है। और इन सब से ऊपर जो हमारा फोकस होना चाहिए वो हमारे एफटीएस का उद्देश्य क्या है, उसका ध्येय क्या है और हम क्यों इससे आपको जुड़ना चाहिए, इस पर आपको हमेशा फोकस डालना चाहिए। क्योंकि कल युग में संगठन ही एक बड़ी शक्ति होती है और जब आप लोग अपने सोच को अपना मिशन बना लेंगे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं हो सकता है। अब जुड़ने के बाद जो सबसे अधिक ज़रूरी होता है, हमें उस चीज़ की प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जिस संगठन में भी जाएं, वो क्या है उसकी समझ हम सब लोगों को होना चाहिए। उसके लिए जैसा सुबह भी बताया गया था कि सीओसी प्रशिक्षण, हमारा संगठन किस दिशा में काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये सब करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। क्योंकि किसी को छाया देने के लिए पेड़ को हरा भरा होना आवश्यक है। तो आप दूसरों को कुछ समझाने जाएं, उससे पहले खुद को पूरी बात मालूम होना चाहिए, तभी आपकी बात का प्रभाव किसी पर पड़ सकता है। और बेहतर से बेस्ट कैसे बने, इस पर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रशिक्षण आप समझेंगे कि बार बार क्यों होना चाहिए। हमारे यहाँ नियम है कि हर साल प्रशिक्षण होना चाहिए, क्योंकि कई लोग नए भी आते हैं और जो पुराने होते हैं उनको भी रिपीटेशन की आवश्यकता होती है। एक कुल्हाड़ी होती है पेड़ काटने वाली, तो वो जब पेड़ काटने लगती है और उसको जब अगर सुधारें नहीं, उसको धार को तेज नहीं करें, तो वो भी अपना काम धीमा कर देती है। तो इसलिए प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है। अब बारी है कि युवा क्या करें। बहुत कुछ आप लोगों को जानकारी भी है, सब कुछ है, लेकिन हाँ, एफटीएस में दो क्षेत्र है काम करने के लिए। एक है हमारा शहरी क्षेत्र और एक है ग्रामीण क्षेत्र। शहरों में क्या करना है, शहरों में अच्छे अच्छे कार्यक्रम करके, कार्यक्रम कुछ भी हो सकते हैं रुचि के, जिस भी युवा वर्ग की जिसकी भी रुचि हो, कभी खेल कूद होता है, कभी ब्लड डोनेशन होता है, कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, कभी क्विज होती है, किसी भी तरह का, जिससे हर एक रुचि वाले कार्यक्रम हमको करना चाहिए। क्योंकि सभी की रुचि एक जैसी नहीं होती है, तो हम उनको जोड़ने के लिए कार्यक्रम करें। जिस तरह से कल संगीत का कार्यक्रम था, तो लोगों को एंजॉय करने में भी मज़ा आता है और एंजॉय तो होना ही चाहिए। वो भी एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन रहता है सभी को, ले युवा नहीं, चाहे महिला शक्ति हो, चाहे पुरुष वर्ग हो, सबको एंजॉयमेंट चाहिए। तो काम के साथ साथ मनोरंजन भी होता है, तो बहुत अच्छी बात है। और एक बात खास जो सुबह काजल जी ने भी बोली है, संस्कृति, हमारी संस्कृति को कैसे बचाएं। युवाओं में हम आजकल हम देख रहे हैं, चाहे वो रहन सहन हो, पहनाना हो, आपका सांस्कृतिक त्यौहार मनाना हो, ये सब भूलते जा रहे हैं। और हमारे युवा पीढ़ी तो बहुत ही अलग तरीके से अपने त्यौहार बनाती है, पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर। तो हमें अपनी मूल संस्कृति की तरफ, मैं एक छोटी सी बात कहूँ, शायद मेरी बात को कुछ लोगों को ठीक भी नहीं लगे। हमारी बहनें बहुएं आजकल बिंदी लगाना छोड़ दिया, बहुत छोटी सी बात है। वो बोलते हम वेस्टर्न ड्रेस पहनते तो हम बिंदी नहीं लगाएंगे।
अरे पर जब जब आप अपने समाज के कार्यक्रमों में जाओ, अपने संगठन के कार्यक्रमों में जाओ, तो आपका रहन सहन वैसा होना चाहिए और हमारी संस्कृति की झलक दिखनी चाहिए। तो मैं अनुरोध करूंगी युवा नेतृत्व है कि हमारी युवा पीढ़ी को हमारी संस्कृति से जोड़ें और उनको प्रोत्साहित करें। अब शहरों में काम करने के अलावा गांव जो हमारा कार्य क्षेत्र है, चलो गांव की ओर, उधर भी जब वन यात्रा जैसा हम मानते हैं हमारा एक बहुत ही बड़ा अच्छा टूल है, तो वन यात्रा के माध्यम से ग्रामीण संस्कृति से अवगत कराएं, वहाँ का सर्वे करें, वहाँ और क्या आवश्यकता है, किस तरह का डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। कई एफटीएस युवा कर रहे हैं इस तरह का कार्यक्रम, पर ये सभी जगह हम करें ताकि उनकी जो नया सोच है, नया आइडिया है, नया काम करने का तरीका है, फास्ट कैसे कर सकते हैं, ये सब का लाभ एफटीएस को मिल सकता है। एक काम स्किल डेवलपमेंट का गाँव में भी और हमारे कार्यकर्ताओं में भी। गाँव में जब स्किल डेवलपमेंट का काम करेंगे तो कई काम तो लोगों का जो गाँवों से पलायन हो रहा है ना, वो भी रुक जाएगा। गाँव में किस तरीके से छोटे छोटे कुटीर उद्योग स्थापित हो सके, वो अपना शहर गाँव से आने वाला शहर में 10,000 15,000 में नौकरी करता है या किस तरह का काम करता है, अगर उसको अपने गाँव में ही अपने इनकम का सोर्स अच्छा मिल जाए तो वो गांव हमारे खाली नहीं होंगे और शहरों पर भीड़ बढ़ेगी नहीं। ये है लंबा प्रोसेस, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करें। फिर हमारे सेवाव्रती कार्यकर्ता हैं, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम युवा वर्ग बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। उनको बातचीत कैसे प्रभावी ढंग से करें, किस तरीके से वो जब अपने अंचल समितियों से मिले या अपने आचार्यों से मिले तो किस तरीके से प्रेम पूर्वक विचार कर सके और उनका बात का प्रभाव कैसे पड़ सके, तो ये काम भी युवा शक्ति कर सकती है। सक्षम जो हमारा एक कार्यक्रम चलता है, ट्रेनिंग चलती है, टेक्नोलॉजी से कैसे वो अपडेट होते रहें, इस तरह का काम युवा संगठन अपने हाथ में ले सकता है। और युवा चूँकि चैप्टर में महिला समिति, युवा समिति, सबका आपस में समन्वय कैसे हो। कभी कभी लगता है कि महिला समिति अपने अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, युवा अपना कार्यक्रम कर रहा है, चैप्टर में कुछ पता नहीं होता है। कई चैप्टर्स का जो मैसेज मिलता है, कई बार चैप्टर्स भी उनको नहीं इन्वॉल्व करते हैं। तो ये हमारी तीनों शक्तियां जो है वो मिलकर काम करेंगी तो उसका फल कई गुना होगा। सारे प्रोग्राम, हमें साल भर में क्या प्रोग्राम बनाने हैं, रूपरेखा बनाई, युवा वर्ग कौन सा काम हाथ में लेगा, महिला समिति कौन सा काम हाथ में लेगी, एक कोई भी हाथ में लेगा और सपोर्ट के लिए बाकी सब उसके लिए सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार रहे। तो इस तरह की अगर मानसिकता बनती है तो हमारा प्रभाव बहुत ही अच्छा हो सकता है। अब काम तो कर लेंगे, कहने को भी बहुत कुछ है और करने को भी बहुत कुछ है, लेकिन अपनी समय की मर्यादा भी होती है। तो सावधानियां हमको क्या रखनी है काम करते वक्त, क्या डूज एंड क्या डोंट्स होना चाहिए, बहुत ही एक दो बातें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो हमको संयम और धैर्य रखने की आवश्यकता है। रिजल्ट एकाएक नहीं मिलता है। आज आपने कुछ सोच लिया और 2 दिन बाद रिजल्ट चाहो, जरूरी नहीं है कि वो मिल जाए आपको। एक उदाहरण के तौर पर हम समझें, आप सोच सकते हैं कि चलनी में पानी अगर हम भरकर 2 मीटर के दूरी पर भी ले जाना चाहे तो क्या ले जा सकते हैं? ले जा सकते हैं क्या चलनी में पानी भर के? मैं कहती हूँ ले जा सकते हैं। मेरा कहना है कि हम ले जा सकते हैं। कैसे? थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा पानी को जमने तक। जब पानी जम जाएगा चलने में तो उसको हम कितनी भी दूरी तक ले जा सकते हैं। तो धैर्य रखकर हम रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं और नैतिक मूल्यों की हमें रक्षा करनी है, अपने मर्यादाओं का ध्यान रखना है। और एक चीज़ और है, आप कितने भी ऊपर आ जाओ, कितने भी ऊंचा दायित्व ले लो, लेकिन ज़मीन से हमेशा जुड़े रहना है। आप जिस चैप्टर से आते हैं, चाहे नेशनल चैप्टर में आप किसी भी दायित्व को संभाल रहे हो, लेकिन जो चैप्टर आपका है उसकी जड़ों से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। पतंग डोर के सहारे ऊपर उड़ती है, लेकिन जब वो कट जाती है तो उसको वापस ज़मीन पर आना पड़ता है। तो
तो अपने चैप्टर के सारे सदस्यों से जुड़ाव रखते हुए हम काम करेंगे तो हमारा काम के लिए बहुत हाथ हमको काम मिलेंगे, चाहे वो वैचारिक हो चाहे फिजिकल कोई कार्यक्रम हो, सब कामों में हम जहाँ रहते हैं वहाँ का महत्व विशेष होना ही चाहिए। अब क्या काम नहीं करें, किसी को छोटा न माने। कभी कभी अहंकार आ जाता है, हम बड़े हैं, वो साधारण कार्य करता है, लेकिन हमको सब तरह के सदस्यों की आवश्यकता होती है, चाहे वो समय देने वाला हो, चाहे वो पैसा देने वाला हो, चाहे वो अपना बुद्धि देने वाला हो। जब इन सब का समन्वय होगा तो हमारा काम अच्छा हो सकता है। इस पर से एक किस्सा मेरे को याद आ रहा है कि एक आदमी ने फूल से कहा, फूल तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे आसपास कांटे नहीं होता तो बहुत अच्छा होता है। फिर कोयल से बोला, कोयल को देखा तो बोला, कोयल तुम बहुत मीठा बोलती हो, लेकिन तुम्हारा रंग काला नहीं होता तो बहुत अच्छा होता है। समुद्र के पास गया, समुद्र से बोला, समुद्र तुम बहुत गहरे हो, लेकिन तुम्हारा पानी खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता है। इस पर इन तीनों ने उस व्यक्ति को बोला कि भाई तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम किसी की कमियां नहीं देखते और आलोचना नहीं करते तो कितना अच्छा होता है। तो मुझे आशा है एफटीएस को हमारी युवा शक्ति पर बहुत उम्मीद है, विश्वास है और गर्व है। और प्रत्येक चैप्टर में वो तो प्रयास नीरज का और सबका चल ही रहा है कि प्रत्येक चैप्टर में जहाँ युवा समिति नहीं बनी है वहाँ युवा समिति का गठन करना है। और चैप्टर को भी समझना चाहिए कि हमारी जो दो शक्तियाँ हैं, महिला शक्ति और युवा शक्ति, उनको अधिक से अधिक प्रोत्साहन दें और उनकी शक्ति का उपयोग करें, ऊर्जा का उपयोग करें। तो यही बात अपना वाणी को विश्राम देने से पूर्व 2 लाइन बोलना चाहूँगी कि इस पथ का उद्देश्य नहीं श्रांत भवन में टिके रहना, किंतु पहुँचना उस सीमा तक जिसके आगे रहा नहीं। धन्यवाद। जय